अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट इंटरफेस की हमने डेफिनेशन डिस्कस की। आज हम इंटरफेस की स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेल किस तरह का होता है। सबसे पहले दो सेल आते हैं, एक एनिमल सेल्स एक प्लांट सेल्स। हम यहाँ पे एनिमल सेल्स यानी ह्यूमन सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक ओवरऑल सेल इसको बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेल। लाइक आप ये ले लें, एक सेल ले लें। इस पूरे स्ट्रक्चर को सेल बोलते हैं। सबसे पहले वाले सेल की जो ओवरऑल जो सरफेस है ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं क्या नाम देते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दे देते हैं। उस उसके बाद जो हमारा स्टेप आता है यानी क्रोमोसोम्स किसको बोलते हैं? इसके अंदर एक गोल शेप की है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को द हेड ऑफ सेल भी कहते हैं, यानी जितने भी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हों वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। तो ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा यानी न्यूक्लियस के ऊपर एक लेयर है, इस लेयर को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो न्यूक्लियर को कवर कर रहा होता है। किसको कवर कर रहा होता है? जो न्यूक्लियर को कवर कर रहा होता है। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये छोटे-छोटे ऊपर न्यूक्लियस के लेयर आ रहे हैं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी ये ओवरऑल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद एक आता है न्यूक्लियोप्लाज़्मा, यानी ये ऐसी न्यूक्लियस के अंदर प्लाज़्मा वगैरह भी प्रेज़ेंट होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं, छोटी-छोटी, बारीक-बारीक से, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। यानी क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेज़ेंट होता है? सेल के अंदर, सेल्स के अंदर, फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेज़ेंट होते हैं। इसी क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेज़ेंट होते हैं। उसके बाद एस्टर किसको बोलते हैं? ये है सेंट्रियोल्स, ये देखें, ये हमारे पास है सेंट्रियोल 1, सेंट्रियोल 2। इसके ऊपर छोटी-छोटी एक लकीरें हैं, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं इसको? एस्टर्स। तो ये हमारा हो गया है इंटरफ़ेस की स्ट्रक्चर, यानी इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस प्रेज़ेंट होता है, फिर सबसे ओवरऑल इसको प्लाज़्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक और न्यूक्लियस के ऊपर आता है, न्यूक्लियोप्लाज़्म, क्रोमोसोम्स और एस्टर्स, सेंट्रियल प्रेज़ेंट इन सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर के अंदर ही सेंट्रियोल्स प्रेज़ेंट होते हैं। इसको सेंट्रोमियर कहते हैं, सॉरी। तो सेंट्रोमियर के अंदर ही सेंट्रियोल्स वगैरह प्रेज़ेंट होते हैं। तो ये हमारे पास एक इंटरफ़ेस की डेफ़िने स्ट्रक्चर हो गया, डेफ़िनेशन हम आगे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इंटरफ़ेस के बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियर डिवीज़न, हम वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे।